गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पावर फैक्टर क्या होता है। देखिए, हमारे सर्किट में, किसी भी सर्किट में 3 तरह के लोड होते हैं। एक होता है हमारा रेजिस्टिव लोड, कि ओम में होता है और इसका सिंबल ऐसा होता है। और दूसरा होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड ये जो होता है हमारा माइक्रो फैराड में, और इसका सिंबल ऐसा होता है। और तीसरा होता है हमारा इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड ये होता है हमारा हेनरी में। इसका सिंबल ये होता है, कोई भी पॉइंट। तो जैसा हमारे 3 तरह के लोड होते हैं, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड। जब भी हम रेजिस्टिव लोड का यूज़ करते हैं तो हमारा पावर फैक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और पावर फैक्टर यूनिटी रहता है। जब भी हम कैपेसिटिव लोड का यूज़ करते हैं तो हमारा पावर फैक्टर लीड करता है। और जब भी हम इंडक्टिव लोड का यूज़ करते हैं तो हमारा पावर फैक्टर लैग करने लगता है। और दोस्तों, हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी 1 होना चाहिए। और जब हमारा पावर फैक्टर अगर कैपेसिटिव में जाएगा तो ये माइनस शो करेगा, -0.99। अगर हम और कैपेसिटिव लोड लगाते हैं तो हमारा 0.98 ये माइनस में जाएगा। और यहीं हम अगर इंडक्टिव लोड का यूज़ करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर जाएगा 0.99। अगर हम और इंडक्टिव लोड का यूज़ करेंगे तो हमारा 0.98। इसी तरीके से हम जितना इंडक्टिव लोड बढ़ाएंगे उतना पावर फैक्टर हमारा डाउन होता जाएगा, और जितना कैपेसिटिव लोड बढ़ाएंगे उतना पावर फैक्टर हमारा बढ़ता जाएगा और माइनस में जाता जाएगा। दोस्तों, हमारा पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होना चाहिए 1। अब मैं आपको बताता हूँ पावर फैक्टर होता क्या है और कैसे काम करता है, क्या होता है। हमारी किसी भी हमारी एसी सप्लाई में 3 तरह की पावर होती है। एक होती है हमारी केवीए, एक होती है किलोवाट और एक होती है केवीएआर। ये केवीए हमारी होती है टोटल पावर। टोटल पावर होती है और ये इसको अपरेंट पावर भी बोलते हैं। और दूसरी हमारी होती है एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर होती है ये किलोवाट। और तीसरी होती है हमारी केवीआर, ये होती है हमारी रिएक्टिव पावर। ये होती है रिएक्टिव पावर। तो दोस्तों, केवीए टोटल पावर होती है, किलोवाट एक्चुअल पावर होती है, केवीआर रिएक्टिव पावर होती है। तो अब ये एक्चुअल पावर वो पावर होती है जिसका हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे कोई भी हम लोड चलाते हैं, वहाँ पे हम जो भी पावर यूज़ करेंगे वो हमारी एक्चुअल पावर रहती है किलोवाट में। जैसे कि घरों में हम मीटर का यूज़ करते हैं, जो भी लोड का यूज़ करते हैं तो हमारी यूनिट किलोवाट में आती है। तो किलोवाट में आती है तो हमारी एक्चुअल पावर हो गई। तो घरों में जब भी हम सप्लाई को यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर पावर फैक्टर से लेना देना नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमको बिल किलोवाट में देना होता है। जहाँ पे भी हम बिल किलोवाट में पे करते हैं तो हमें पावर फैक्टर का उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम मेजर लोड में जाते हैं तो वहाँ पे बिल हमको केवीए में देना पड़ता है। तो केवीए में जब बिल देना पड़ता है तो वहाँ पे हमको पावर फैक्टर से इफेक्ट पड़ता है। और जब भी हम हैवी लोड यूज करते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर हमको मेंटेन ही करना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। केवीए जो रहता है वो हमारा टोटल पावर रहता है। जैसे किसी भी सर्किट में 10 केवीए है, 10 केवीए है, और वहाँ पे किलोवाट जो भी रहेगा केवीए से कम रहेगा। तो 9 किलोवाट है। 9 किलोवाट जो हम एक्चुअल यूज कर रहे हैं 9 किलोवाट, और हम टोटल 10 केवीए ले रहे हैं और 9 किलोवाट का हम यूज कर रहे हैं। और हमारा जो केवीआर रहेगा वो हमारा 1 रहेगा।
केवी हमारा टोटल हो गया, किलोवाट हमारा जो हम एक्चुअल यूज कर रहे हैं, और केवीआर वो होता है जिसका हम यूज नहीं करते, ये केवल सर्किट में फ्लो होता है। ये रिएक्टिव पावर होती है, सर्किट में फ्लो होती है, यूटिलाइज नहीं होती। और जब हम केवीए में बिल देते हैं तो इन दोनों को ऐड करके हम केवीए करते हैं। केवी हमारा आता है तो हमें केवीए पे करना पड़ता है। तो हम जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, हम कहीं पे भी 10 आदमी काम करते हैं, तो वहाँ 10 आदमी अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको 10 लोगों की सैलरी देनी पड़ती है। और वहाँ पे एक्चुअल जो काम करके जाते हैं 9 आदमी काम करके जाते हैं, और एक आदमी बैठ के जाता है, आता है और केवल चला जाता है। तो जो आता है चला जाता है, काम नहीं करता, वो हमारा रिएक्टिव पावर हो गया। जो एक्चुअल काम करते हैं वो हमारा किलोवाट हो गया, एक्चुअल पावर हो गया। और टोटल जो हम सैलरी देते हैं 10 लोगों की देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम ये रिएक्टिव पावर को मिनिमाइज करने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं। और जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो हम अपनी रिएक्टिव पावर जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये रिएक्टिव पावर लेस हो जाता है, और किलोवाट जो रहता है हमारा केवीए के अप्रॉक्स हो जाता है। तो अब अगर हम इसमें कैपेसिटर का यूज करते हैं तो हमारा केवीए हो जाता है 9 केवीए, और किलोवाट भी हमारा 9 है, 9 किलोवाट। अगर हमारा 9 किलोवाट और 9 केवीए है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो एक केवीआर है, यहाँ पे हमने कैपेसिटर का यूज़ किया, और कैपेसिटर लगाने के बाद ही हमने खुद का जनरेट किया, तो यहाँ पे केवीआर ये हट गया, मतलब मिनिमाइज हो गया। और जितना हम किलोवाट, तो यहाँ पे पावर फैक्टर कितना निकलेगा, जैसे यहाँ पे हम हैं तो किलोवाट पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला रहता है पावर फैक्टर किलोवाट अपॉन केवीए। किलोवाट मतलब टोटल पावर अपॉन एक्चुअल पावर अपॉन टोटल पावर। तो हमारा ये 9 है, 9/10 है, यहाँ पे हमारा 0.9 था। अब हमने कैपेसिटर लगा के ये मिनिमाइज कर दिया केवीआर को, तो हमारा ये मिनिमाइज कर दिया, तो हमारा जो केवीए है वो 9 हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर रहेगा किलोवाट अपॉन केवीए, 9 किलोवाट अपॉन 9 केवी, यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर 1 आ गया। तो इस तरीके से हम पावर फैक्टर का कैलकुलेट करते हैं। और पावर फैक्टर को यूनिटी करना इसलिए सही रहता है क्योंकि जब हम हैवी लोड देते हैं, हैवी लोड कहीं से लेते हैं, तो वहाँ पे बिल केवी में पे करना पड़ता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।